Law of mass action, presented by scientists गोल्डबर्ग एंड वाग। उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। अब इसमें एक जो टर्म हम समझेंगे दैट इज एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन, या मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब यानी मोलेरिटी। अब एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं जिसमें A moles of A gas reacting with B moles of B gas producing C moles of C gas and D moles of D gas, और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये एक जर्नल रिएक्शन है एट ए गिवन टेम्परेचर। अब ये ऊपर जो है शो कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे जो है दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मीन्स कि स्टेटमेंट हम कुछ यूँ लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर ए, यानी जो मोल्स होंगे वो पावर बना दोगे। आगे काइनेटिक्स चैप्टर में फिर इसको मज़ीद समझेंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है मोलर कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बी। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करने के लिए इसमें हम लगा देते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब लगेगा तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बी, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। काइनेटिक्स चैप्टर में वहाँ पे हमें मिलेगा हर रेट का एक कांस्टेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे। इसी तरह ही जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो जब होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट मीन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उर्दू में हासिल ज़रब जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू पावर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू पावर डी। फिर इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। तो अब एक इक्वेशन में हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करने का रिलेशन मिल रहा है और दूसरे में हमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रिलेशन फाइंड करने के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए रिलेशन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रिलेशन इधर लगा दें, बैकवर्ड का अपने साथ लगा दें, तो हमें ये कुछ यूँ मिल जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो जाएगा के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए मोलर concentration of B power B is equal to
molar concentration, this backward, तो rate constant for backward reaction Kb into molar concentration of C power C and molar concentration of D power D. अच्छा, यहाँ तक हम पहुँचे। अब क्या करें कि डिवाइड Kb and molar concentration of A power A, molar concentration of B power B to both sides. बोथ साइड में इनको डिवाइड करना है, तो लिखते हैं कि Kf into molar concentration of A power A, molar concentration of B power B is equal to molar concentration of Kb into molar concentration of C power C, molar concentration of D power D. अब जब हम डिवीजन करेंगे तो हमने कहा कि Kb को दोनों साइड भी डिवाइड करें, तो इधर भी Kb डिवाइडेड, इस साइड पे भी Kb डिवाइडेड, और A पावर A B पावर B को भी डिवाइड करो तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय A पावर A एंड डिवाइडेड बाय B पावर B। ये इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा तो A पावर A डिवाइडेड बाय B पावर B। अच्छा, अब देखते जाएं, इस साइड पे Kb और Kb कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB और डिवाइडेड बाय AB तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा कि Kf डिवाइडेड बाय Kb इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D डिवाइडेड बाय molar concentration of A power A, molar concentration of B power B. अच्छा, अब एक कांस्टेंट Kf है और दूसरा कांस्टेंट Kb है, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट गिव्स अनदर कांस्टेंट, तो वो नदर कांस्टेंट उसको Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कहीं पे आपको K और उसके साथ EQ लिखा होगा कि कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये ऊपर रिलेशन अब हम फाइनली यूं लिख सकते हैं कि Kc इसकी जगह लग जाएगा Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D divided by molar concentration of A power A and molar concentration of B power B. अच्छा, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बना, this is known as equilibrium constant expression. Equilibrium constant एक्सप्रेशन या इक्वेशन, और Kc जो है इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, in terms of concentration, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हुए होंगे, उस वक्त फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कितना होगा तो वो इस Kc से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से इस Kc की वैल्यू का पूछा जाए, सो द वैल्यू ऑफ Kc इज the ratio of equilibrium concentration of the products to the product equilibrium concentration of reactants, यानी Kc की वैल्यू जो है that depends upon equilibrium concentration of products divided by
equilibrium concentration of reactants. तो ये Kc की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, या इस वैल्यू की मदद से हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हो, तो फिर उसे हम Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको सिंपल कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि भाई इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दो। तो आगे भी फिर इस Kc को फर्दर आगे फिर ले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस गिविंग एमोनिया गैस। ये भी गैस है, गैस एंड गैस, और हमसे कहा जाता है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दो। तो रिमेंबर आप लिख दोगे कि Kc इज इक्वल टू, ऊपर है मोलर या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है एमोनिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के NH3 उसमें लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करोगे, और ये जो 2 है नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन इक्वेशन, तो उसको बतौर पावर ऊपर लिख दोगे। ऊपर हम डिस्कशन में A मोल्स ऑफ A था, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, तो इस तरह से अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज रिएक्टेंट एंड पावर 1, बस 1 लिखा नहीं जाता, into molar concentration of hydrogen the raised to power 3, क्योंकि इधर जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इधर कोएफिशिएंट 1 है और इधर कोएफिशिएंट 2 है। तो ये हुआ एमोनिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। एक और देख लें, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन कि 2HI डिकम्पोज होके फॉरवर्ड पे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दे जाता है, और वो बैकवर्ड आके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं। अब इसके लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दें, तो अगेन वी विल राइट Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 1। अब इधर प्लस माइनस वगैरह नहीं लिखना, डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन रेज टू पावर 1, बिकॉज हियर कोएफिशिएंट इज 1, कोएफिशिएंट इज 1, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसमें HI लिख दो और पावर हो जाएगा 2, क्योंकि इधर जो है वो कोएफिशिएंट 2 है। तो ये हुआ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना। तो काफ़ी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनसे आप ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो प्रैक्टिस करते जाएं, इससे भी सॉलिड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फिर अगर ये हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिया हो और कहा जाए कि इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दो, इक्वेशन फॉर्म में, रिवर्सिबल इक्वेशन फॉर्म में लिख दो, तो उसको फिर हम कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जांपल वी आर गिवन कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन Cl2। अब इसको आपने रिवर्सिबल इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो उसको लिखने के लिए पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर जाके प्रोडक्ट, और उनमें वो इक्विलिब्रियम एरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपने ख्याल करना होगा कि रिएक्टेंट जो हैं वो डिनोमिनेटर होंगे और प्रोडक्ट नोमिनेटर होंगे। तो रिएक्टेंट अब PCl3 है, तो इसके लिए हो जाएगा कि PCl3 गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस
produces PCl5। तो ये हुआ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से हमने रिवर्सिबल रिएक्शन इक्वेशन लिखा। तो इक्वेशन देके आपने एक्सप्रेशन लिखना होगा या एक्सप्रेशन देके आपने इक्वेशन लिखना होगा। एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल दे जाते हैं हमें कि Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस raised to power 2 and oxygen gas divided by molar concentration of water raised to power 2। हमसे कहा जाता है कि इसके लिए रिवर्सिबल इक्वेशन लिख दो। तो अब अगेन आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखें तो इसमें रिएक्टेंट जो है वो H2O है और इसका जो कोएफिशिएंट है 2, जो पावर है 2, तो वो इधर बतौर कोएफिशिएंट लगा दोगे। तो ये हुआ 2H2O। फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड जाके हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन के लिए अब कोएफिशिएंट लगा देना है 2 क्योंकि उसका पावर उधर 2 है, प्लस ऑक्सीजन O2 और उसका पावर 1 है तो बस 1 डिनोट नहीं किया जाता। तो प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। नेक्स्ट हमारा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डिफरेंट टर्म्स और फिर उनमें रिलेशन डेल्टा n एटसेट्रा।